गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीके सर। आज हम लोग का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स को कैसे कंपेयर फास्ट हम लोग करेंगे, कैसे 5 से 10 सेकंड के बीच में हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो आज उसी का द बेस्ट ज़बरदस्त शानदार एक मेथड बताने जा रहा हूं, जो कि आज के बाद आप लोग का सर्ड्स में कंपेयर करने में बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा कंपेयर करने में। बस देखते देखते आंसर आ जाएगा। तो एक ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में दोस्तों, कि आज के बाद कंपैरिजन ऑफ जो सर्ड्स है उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। देखते ही करीब करीब आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें जो है सर्ड्स में 4 क्वेश्चन जनरली पूछता है। सबसे पहला पूछता है कि सबसे बिगेस्ट कौन है, फिर पूछता है स्मॉलेस्ट कौन है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, मीन्स आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। और नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में सजाएं। तो सर्ड्स कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स में हम लोग को 4 क्वेश्चन मेनली पूछता है। सबसे बड़ा कौन सा सर्ड है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाएं। तो बहुत ही एकदम शानदार मेथड है, जो आपको आज के बाद कभी प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। बिल्कुल फास्ट बनेगा, बिल्कुल एकदम झकास। आइए देखते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं। एग्जांपल नंबर पहला है, क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे ज़रा, 3√4, फिर दे दिया है 4√6, और दे दिया है 6√15 एंड 12√245 दे दिया कि इसमें हम लोग को सबसे बड़ा कौन सा सर्ड है, दूसरा दे देगा सबसे छोटा सर्ड कौन सा है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछे, तरीका देखिए कितना शानदार है, एक बार सिर्फ देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ क्या क्यूब रूट है, या 4th रूट है, या 6 रूट है, 12 रूट है। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक समान रूट में कन्वर्ट करना होगा। सबको क्या करना होगा, सेम रूट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ क्यूब है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, 12 है। तो जनरली ऐसे 90% चांस रहता है कि सबको 12 रूट में ही पूछता है। यदि डिफरेंट भी आ जाएगा तो टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका भी उपाय हम अभी तुरंत बताएंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सबको चुपचाप 12वां रूट बना देना है। क्या कर देना है, 12वां रूट बना देना है। जैसे यहाँ पे आइए हम एक बना के दिखा रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। अब इसको हमको 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, 4 से। 4 तिया 12। तो जितना से यहाँ दोस्तों गुना करिएगा उतना ही यहाँ पावर चढ़ा देना है, बिल्कुल आसान तरीका। यहाँ पे क्या है बोलिए जल्दी से, 4 है और यहाँ 6 रूट है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तब तो 4 तिया 12 बनेगा। जैसे यहाँ पे 12 बना, तो जितना से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वो पावर बना देना है। इसके बाद है आपका 6√15 है ना। अब इसको 12 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 पावर दे देना है। माने जितना ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने पावर भी दे देना है। और ये तो खुद भाई साहब 245 है, तो इसमें तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। अब ये भी 12 रूट हो गया, ये भी 12 रूट हो गया, ये भी हो गया, ये भी सब समानांतर हो गया। अब बताइए कि 4 का पावर 4 कितना, 256। 6 का क्यूब कितना बोलिए जल्दी से, 216। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ये तो 245 खुद ही है। अब तो एक सरल अंक में कन्वर्ट हो गया ना। अब इसमें बताइए कि 256 बढ़ा कि 225 बढ़ा कि 245 बढ़ा कि 216 बढ़ा। अब तो आपका एक सरल अंक में कन्वर्ट हो गया, तो देखते ही मार दीजिएगा। तो सबसे अगर बिगेस्ट पूछेगा तो आपका 256 सबसे बड़ा है, मीन्स ए हो गया सबसे बड़ा सर्ड। अगर इसमें आपसे पूछ देता कि सबसे छोटा कौन है, तो 256 है, 225 है, 245 है, 216 सबसे छोटा है। अब मीन्स ए वाला सबसे क्या हो जाएगा, छोटा सर्ड हो जाएगा। है ना आसान, है ना, बिल्कुल बोलिए, एकदम बिल्कुल आसान है, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो हम लोग को ऐसे बन गया। अगर यही हम लोग को पूछता कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दे तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, 216 लेते हैं। उसके बाद क्या आता, 225 आता। उसके बाद क्या आता, 245 आता, फिर 256। यही असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। तो ये किसका था, यहाँ से लिख देते, 4√6 यहाँ लिख देंगे। 225 किसका था, 6√15 का था। 245 किसका था, तो 12√245 का। 256 किसका है, तो इसका। बस एक ऑर्डर में सजा देंगे। आइए ऊपर सजा के दिखा देते हैं। तो हम लोग को रूट को सेम कर देना है और बिल्कुल तुरंत बन जाएगा। अब पहले 216 वाला का, तो 216 वाला तो आपका ए है ना।
216 वाला। इसके बाद 225 देना है, तो यहाँ से 6 रूट 15 हो जाएगा। उसके बाद हमको 245 देना है, तो 12वां रूट 245, फिर सबसे आपका बड़ा हो जाएगा ए वाला। तो यही हो गया हम लोग को कौन सा क्रम में, आरोही क्रम में, एसेंडिंग ऑर्डर में। इसी को उल्टा लिख देंगे, रिवर्स डायरेक्शन में लिख देंगे तो अवरोही क्रम में हो जाएगा, है ना। तो कितना इजी है, बस सबको खाली 12वां रूट कन्वर्ट कर देना है, इतना मल्टीप्लाई कर देना है कि 12वां रूट हो जाए और नीचे पावर में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इतना लिख करके एग्जाम में नहीं बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बना लेना, समझाना था इसलिए हम लिख के बना रहे थे, एकदम बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3 4, उसके बाद है 3 6, उसके बाद है 6 15 और 12 245। अब इसी में अगर सबसे आपके पूछ दिया कि भैया ज़रा बताओ सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, यही क्वेश्चन कर दिया। आइए देखते हैं कितना इजी है। अब इसको 12वां रूट बनाना है, तो 12 रूट बनाने के लिए 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ आपका 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ आपका 2 तो यहाँ पे 2, ये तो 12वां रूट है ही। तो 4 के पावर 4 जल्दी से बताइए 256, 6 का पावर 4 निकालना है तो 36 गुना 36, रहने दीजिए, हमको तो फाइनल आंसर से मतलब नहीं है, बड़ा हम लोग को खाली पता करना है। 15 का 225, तो इसलिए मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद ना करें। यहाँ से हो गया 245। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो 36 गुना 36 डेफिनेटली सबसे बड़ा होगा, और अगर सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा आपका ये हो गया। तो ऐसे सड हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है और तुरंत बन जाता है, बहुत फास्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन, 6 रूट 6, 3 रूट 7, 4 रूट 8। चलिए इसको बनाइए। अब उतना तो लिखना नहीं है कि बड़ा छोटा कौन हो, तो हम लोग को पूछेगा ही, 4 क्वेश्चन ही आता है कि सबसे बिगेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। एकदम बिंदास होकर के पढ़ना है, टेंशन लेना ही नहीं, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो डेली छोटा छोटा टॉपिक ऐसे ही मिलते जाएगा, एकदम हम लोग तैयारी धीरे धीरे होते जाएगा। तो आइए यहाँ से जल्दी से देखते हैं। 12 बनाने के लिए बोलिए जल्दी से, 2 से तो 2 पावर, यहाँ 12 बनाने के लिए 4 तिया 12 तो यहाँ 4 पावर, 12 बनाने के लिए 3 से तो यहाँ 3 पावर। अब दोस्तों बताइए, 6 का स्क्वायर 36, 7 का पावर 4, नहीं फाइनल गुना करना है, 7 से 49 गुना 49, ऐसे समझने के लिए लिख देना, ना तो ऐसे भी बड़ा हो। 8 का क्यूब होता है 512, अगर सबसे बड़ा तो ये बहुत बड़ा है, सबसे छोटा तो ये सबसे छोटा आंसर होता है। और अगर सजाना होता है असेंडिंग ऑर्डर में तो हम लोग को छोटा से फिर ए वाला है, फिर ए वाला, फिर ए वाला हो जाता। सजाने में कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे हम लोग को ख़त्म करना है। अब एक इसमें क्वेश्चन बहुत सारे को ये उभर रहा होगा, सबके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमेशा 12-12 ही क्यों पूछेगा, डिफरेंट भी पूछ सकता है। तो डिफरेंट भी पूछ देगा तो क्या दिक्कत है, आइए उसको देखते हैं। चलिए, अगर डिफरेंट भी पूछ दे तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे ज़रा आइए। 4 रूट 3 है, 5 रूट 4 है, 10 12 है, उसके बाद है रूट 2 है। चलिए उसके बाद क्या है, रूट 2 है। चलिए अब हम लोग को बनाना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो रूट में आपका 2 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ तो 12 बनाने से मेरा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि न 10 काट पाएगा उसको, न 5 काट पाएगा। बात समझ रहे हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, एक ऐसा माइंड में संख्या तुरंत ले लेंगे
जो 4, 5, 10, 2 से कटने वाला हो जाए तो 20 बना लेंगे, सबसे कट जाएगा। फाइनली जो 12 हम लोग बनाते थे तो 12 सबसे डिविजिबल था, इसीलिए हम लोग 12 लेते थे। तो बस एक बार ऐसी सोच लेना कि कौन ऐसा हम संख्या ले लें कि सबसे डिविजिबल हो जाए, उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो अब दिमाग में झूठो आएगा कि एलसीएम लेना है, एलसीएम निकालो तब बनाओ, वो सब कुछ नहीं करना है। एक ऐसा संख्या पटाख से सोच लेना है कि हमको सबसे कट जाए। तो अगर हम इसमें मान लेते हैं कि 20 बना देते हैं, सबका 12 में 20 रूट कर लेते हैं, तो यहाँ से बताइए जल्दी से 5 चौक का 20 तो 5 पावर, यहाँ से 4 से गुना करेंगे तब ना 5 चौक का 20 आएगा, तो यहाँ से आपका 4 पावर, यहाँ से 10 है तो गुना 2 तब यहाँ पे 2 होगा, और इसको हमको 20 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 10 होगा। सबका आपका रूट सेम हो गया, 20वां रूट सबका हो गया। तो अब बताइए 3 का पावर 5 हमको करना है, 3 का पावर 5 243, 4 का पावर 4 256, 12 का स्क्वायर बताइए ना 225, सॉरी 12 का स्क्वायर 144, 2 के पावर 10 है। अब 2 के पावर 10 बताइए, 2 के पावर 10 अब हम फाइनल गुना क्यों करे जाएंगे, बहुत ही बड़ा आएगा, है ना। तो इसमें यदि सबसे बड़ा पूछ दे तो सबसे बड़ा तो आपका यही हो जाएगा, 2 के पावर 5 32 होता है, फिर 2 के पावर 32 गुना आपका करोगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा। सबसे छोटी की बात होगा तो ये वाला हो जाएगा। तो अगर रूट 12 दे चाहे कुछ भी दे, यहाँ कुछ भी डाल दे, तो बस ऐसा संख्या ले लेना है कि सबसे पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन ऑफ सेट्स को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो 5 नंबर में √3 4 है, √2 है, 6 √3 है एंड 4 √5 है ना। तो इसमें सबसे पूछ रहा है, 3 प्रश्न है, तीनों में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, बिगेस्ट कौन है। सिंपल सा लॉजिक है, अब तो सीख गए होंगे ना। 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 12 बनाने के लिए ऑलरेडी 2 रहता है पहले से, तो 6 यहाँ पे तो यहाँ 6, यहाँ पे आपका 2 तो 6 2 12 तो यहाँ भी 2, यहाँ 4 3 12 तो यहाँ भी 3। अब बताइए 4 के पावर 4 256, 2 का 6 36, 3 का 9, 5 5 25 5 125, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है, 3 √2 है, 4 √3 है, 12 रूट। अब सबको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 4 पावर दे देना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो 3 से, क्योंकि 12 हम लोग को बनाना है, 12 तो खुद है, तो 2 के पावर 4 बताइए 16, 3 का 3 बताइए जल्दी से 27, और ये 4 सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ये वाला आंसर हो गया, ये वाला, है ना। तो इस तरह से हम लोग को बना लेना है सर्ट्स में, एकदम टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 7th नंबर एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अब उसको हम लोग देखेंगे। ये भी बहुत फास्ट बन जाएगा, लेकिन पहले इसको डिटेल्स में हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसमें जो है पहला है 2 बाहर है और क्यूब रूट के अंदर 10 है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है कि बाहर है तो इसको अंदर भेजेंगे। उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो यदि कोई संख्या बाहर है और उसको वर्गमूल साइन के अंदर भेजना है तो डबल होके जाएगा। अगर 2 है वर्गमूल के अंदर भेजेंगे तो 2 2 4 होके जाएगा, 3 है तो 3 3 9 जाएगा, 4 है तो 4 4 16 जाएगा, ये तो वर्गमूल में। यदि क्यूब रूट के अंदर भेजना है, किसमें, घनमूल के अंदर भेजना है क्यूब रूट के अंदर, तो 3 बार गुना करके जाएगा। जैसे बाहर 2 है उसको घनमूल के अंदर भेजेंगे तो 2 का क्यूब 8 जाएगा। अगर मान ली बाहर 4 है तो 4 का क्यूब 64 जाएगा। यदि 4th रूट के अंदर भेजना है, चौथा रूट के अंदर भेजना है और बाहर 2 है तो अंदर हो जाके 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 जाएगा। स्क्वायर रूट में डबल होके जाता है, क्यूब रूट में ट्रिपल होके जाता है, और 4th रूट आएगा तो 4 बार गुना करके अंदर भेज देंगे, ठीक है। ऐसा है। अब इसको देखिए, ये 2 बाहर है, इसको अंदर भेजना है तो अंदर हो जाएगा 2 दूनी 4 जाके, जल्दी से बताइए यहाँ पे कितना है, 2 है। अच्छा सॉरी, वो 4 तब जाता जब वर्गमूल रहता है, यहाँ पे है क्या, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के अंदर जाएंगे तो 3 बार अभी बोले हैं, तो 2 का क्यूब जल्दी से बताइए 8, और अंदर 10 है तो 10 8 है 80, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए नंबर, ये पहला था, दूसरा का जरा देखते हैं। 3 है, ये स्क्वायर रूट है, 2 यहाँ रहे या नहीं रहे उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, लेकिन हम अभी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्यूब रूट था तो 2 3 बार गुना करके अंदर गया, यहाँ पे अब 3 है, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो डबल होके जाएगा, तो 3 3 आई 9 अंदर जाएगा, 7 पहले से, तो 9 7 63, तो यहाँ से 63 हो जाएगा, ठीक है। नंबर तीसरा है 5 बाहर है और वर्गमूल के अंदर 4 है। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ भी रह सकता है, नहीं भी लिखता है, वर्गमूल में लिखने को जरूरी नहीं है। अब 5 है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 25 जाएगा, अब अंदर पहले से 4 है तो 25 चौका 100, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना है 100। और यहाँ से तो बनाने के लिए हम लोग पहले 6 एग्जाम्पल सीख भी किए हैं। अब हमको बताइए, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट था। अब हमको बताइए कि 3 2 2
बताइए, कटने वाला 6 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 6। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे गुना करेंगे कितना से, 2 से, यहाँ पे 2 3 है 3 से, यहाँ पे गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ 2 से गुना किए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना किए इसका 3 हो जाएगा, यहाँ 3 से तो 3 पावर हो जाएगा। अब 80 का स्क्वायर और इधर 63 का स्क्वायर है और यहाँ 100 का क्यूब है। अब हमको तो पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, और हम लोग से यही पूछा जा रहा था। सबसे छोटा अगर पूछता तो 63 का स्क्वायर बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से हम लोग को 7th नंबर एग्जाम्पल भी आज कंप्लीट हो गया है। तो कंपेरिजन ऑफ शर्ट्स में आज के बाद आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो चाहे जैसे भी घुमा के दे। कंपेरिजन ऑफ शर्ट्स में मास्टर रूल एक ही है कि सब का जो आपका शर्ट्स है वो इक्वल कर देना है, और जैसे ही सब का हम इक्वल कर देंगे तो तुरंत के तुरंत बन जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, और फास्ट बनाना भी आपको सिखा देता है कि कैसे फास्ट बनता है। तो आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यदि बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।